तुराबनगर का नाम भी अब सीताराम बाज़ार किया जाए। यहाँ के तो टिक्की वाली गली, पकौड़े वाली गली, टेंट वाली गली, ये कोई पहचान नहीं थी। तो इसके दो ही तरीके हो सकते थे कि या तो हम गली नंबर दें, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, या फिर हम इसे किसी अच्छे चरित्रों के नाम पर रखें। तो तुराबनगर जैसे मैंने बताया ना, नाम बड़ा अटपटा सा है और चूंकि शहर का सबसे पुराने बाज़ारों में से भी एक बाज़ार ये है। और इस वक्त हम गाज़ियाबाद के तुराबनगर में मौजूद हैं। तुराबनगर का नाम बदलने को लेकर नगर निगम में प्रस्ताव दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक गोयल। अच्छा, तुराबनगर का नाम बदलने को हाँ, बढ़िया है, खुशी है, नाम बदला जाए तो। अच्छा, क्या नाम रखा रहना चाहिए इसको? सीताराम बाजार जो है। सीताराम। अच्छा, गाज़ियाबाद का नाम बदलने को भी देगा, तो गाज़ियाबाद का कौन सा नाम होना चाहिए? वैसे तो दुधेश्वरनाथ मंदिर ज़्यादा फेमस है, उसी के नाम पर क्या ज़्यादा बेटर है। और भी तो नाम जो नगर निगम पास करे। नाम बदलने से क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, नाम ऐसा लेने में भी लोगों पर फ़ोन पर बात करो क्या नाम है, तुराबनगर बताओ, सैकड़ों बात होता है, कौन सा नगर लेने में ईजी नहीं है ना तुराबनगर। अच्छा, क्यों सोचा गया कि तुराबनगर का नाम बदला जाए? जब नगर निगम वाले बदल रहे हैं तो हमने सोचा इसके तुराबनगर भी बदल दिया जाए। ठीक है, तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तुराबनगर का जो नाम है अब वो सीताराम बाजार के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश बंसल है और मैं यहाँ तुराबनगर व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ। अच्छा, तुराबनगर का नाम बदलने को लेकर नगर निगम में आप दोबारा जो व्यापारी हैं उनके द्वारा दिया गया प्रस्ताव दिया गया, तो क्या नाम इसका होना चाहिए? हमने तुराबनगर का नाम बदलकर सीताराम बाज़ार रखने का प्रस्ताव दिया है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि तुराबनगर का नाम कहीं भी सरकारी दस्तावेजों में तुराबनगर नहीं है। तुराबनगर को जो पहचाना जाता है, सरकारी हम जब रजिस्ट्री कराते हैं, कोई हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इसका नाम पूर्वा इस्माइल खां लिखा जाता है। अगर आप शहर में कहीं भी खड़े होंगे या कहीं भी आप जानेंगे और अगर पूछेंगे कि मुझे पूर्वा इस्माइल खां जाना है, तो इस नाम से इसे कोई नहीं जानता। तुराबनगर सिर्फ एक बोलता हुआ नाम है जिसका कोई वैधानिक औचित्य नहीं है और न ही कोई अस्तित्व है, क्योंकि तुराबनगर कहीं दर्ज ही नहीं है। अब मेरा नाम सपोज रजनीश है, तो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जो बनेगा, मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड रजनीश के नाम से ही बनेगा ना। मेरे डॉक्यूमेंट में भी मैं रजनीश ही होना चाहिए हूँ ना। ऐसे ही अगर तुराबनगर का नाम तुराबनगर और डॉक्यूमेंट में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में अगर हम इसका, जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में उत्सव का, उत्साह का माहौल बना और लोगों में आस्था और विश्वास तो तुराबनगर के लोग है ही, और ये धर्म से भी जुड़ा। तो ऐसे में ये विचार हुआ कि तुराबनगर का नाम भी अब सीताराम बाज़ार किया जाए। यहाँ के सारे व्यापारी और सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि इसका नाम को लेकर एक प्रस्ताव नगर निगम को दिया जाए, इसलिए फिर हमने इसका नाम सीताराम बाज़ार। और यहाँ की जितनी भी गलियाँ हैं, एक ये भी अजीब स्थिति है कि जब आप मेन रोड की दुकान है उसे तो ढूंढना आसान है, लेकिन जब आप किसी गली में सामान लेने जाते हैं तो गली में किस गली में जाना है वो पहचानना मुश्किल होता है। पहचान इस तरह की जाती थी अभी तक कि ये जिस गली में कोई टिक्की वाला है तो टिक्की वाली गली, जिस गली में टेंट वाले हैं टेंट वाली गली, जिस गली में कोई पकौड़े वाली दुकान है पकौड़े वाली गली। तो टिक्की वाली गली, पकौड़े वाली गली, टेंट वाली गली, ये कोई पहचान नहीं थी। तो इसके दो ही तरीके हो सकते थे कि या तो हम गली नंबर दें, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, या फिर हम इसे किसी अच्छे चरित्रों के नाम पर रखें। तो इन गलियों का भी नाम सोच लिया आपने? हमने जो अपना प्रस्तावित मानचित्र दिया है उसमें सबसे पहली गली का नाम राम गली, दूसरी गली का नाम लक्ष्मण गली, तीसरी गली का नाम भरत गली, दाहिनी तरफ की पहली गली का नाम सीता गली, इस तरह से 15 गलियों के नाम भी बदलने के प्रस्ताव दिए हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया तुराबनगर के जो इस्माइल खां के नाम से जाना था, क्या ये मुसलमान के जो नाम पर जो है उसकी वजह से बदलने का आया दिमाग में? नहीं, क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है या गाज़ियाबाद के नहीं है? निश्चित रूप से वो भी भारत के नागरिक हैं, गाज़ियाबाद के भी नागरिक हैं। और किसी भी अच्छे शुरुआत के साथ और अच्छे प्रयास के साथ खाली हिंदू और मुसलमान ही नहीं, सिख और ईसाई और सभी धर्मों के लोग सब साथ खड़े होते हैं। इससे हमारे व्यापार को और उन्नति मिलेगी। लोगों में अभी तक तो बाज़ार को लेकर विश्वास था, अब विश्वास के साथ साथ धर्म और आस्था भी जुड़ेगी। जो लोग अभी तक यहाँ आते थे अब वो और ज़्यादा विश्वास से आएंगे और ज़्यादा खुशी से ख़रीदारी करेंगे। इस सबको लेकर तो एक पॉजिटिव फीलिंग है। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति या अच्छे नाम से जुड़ते हैं तो आपके मन में वैसे ही भाव भी आता है। तो जब हम भगवान नाम के नाम से जुड़ेंगे तो इसमें किसी धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एक विश्वास का विषय है और इससे अच्छा विषय हो ही नहीं सकता। अच्छा, और भी लोग, क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल जिंदल। अच्छा, तुराबनगर का नाम बदलने को लेकर जी प्रस्ताव दिया गया, तो क्या नाम अच्छा लगा? तुराबनगर सीताराम बाज़ार सुनने में आया कि प्रस्ताव पीछे दिया था व्यापार मंडल ने भी, और बड़ा अच्छा है, इसको लेकर के जनता में बड़ा समर्थन भी है।
चूँकि तुराब नगर काफ़ी समय से पहले तो आवासीय होता था, अब ये बाज़ार हो गया है। इस बाज़ार का नाम बड़ा अटपटा सा है, तुराब नगर। मतलब किस वजह से इसका कोई तुराब का अर्थ भी मुझे लगता है किसी को ना पता हो, मुझे तो नहीं पता। तो ना इन गलियों का कोई नंबर है ना नाम है। ये बात सही है कि तुराब नगर के बाज़ार का गलियों का नाम करा गया। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, चूँकि इस समय पूरा भारत का विश्व राममय है, ऐसे समय पे करना लोगों की आस्थाओं को और समर्थन देगा। और इसमें नाम में कोई बुराई नहीं है। लोग चूँकि यहाँ के निवासी चाहते हैं, यहाँ के बाज़ार वाले चाहते हैं, तो इसमें किसी को विरोध भी नहीं होना चाहिए, किसी को इस पर असमर्थता भी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। व्यापार में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि व्यापार पे फ़र्क ये पड़ेगा कि तुराब नगर, जैसे मैंने बताया ना, नाम बड़ा अटपटा सा है। और चूँकि शहर का सबसे पुराने बाज़ारों में से भी एक बाज़ार ये है, और इसका नाम अगर जैसे सीताराम बाज़ार रखा जाता है तो पहचान रहेगी। जैसे दिल्ली में भी सीताराम बाज़ार है और बहुत सारे शहरों में सीताराम बाज़ार रहा है। और ये हमारी संस्कृति रही है कि हमारे भगवान के नाम पे, पुराने शहरों के नाम पे सब नाम रखे गए हैं समय समय पे, तो इसका नाम परिवर्तित किया जाए। ग्राहकों को किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है नाम बदलने के? मैं भी एक ग्राहक ही हूँ, मैं भी यहाँ पे सामान खरीदने आता हूँ, पास में रहता हूँ। निकटतम मेरा आवास यहाँ से बालूपुरा है, यहाँ पे नहीं रहता हूँ मैं सामान खरीदने आया हूँ। मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये व्यवहारिक नाम है। सीताराम बाज़ार एक व्यवहारिक नाम है, तुराब नगर व्यवहारिक नाम नहीं है। तो देखा आपने, जो व्यापारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो खुशी देखने के लिए मिल रही है, और जो ग्राहक है वो भी काफ़ी जो खुश नजर आए नाम से।